जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पूरे 7 नंबर आपको दिला के जाएगा। ठीक है, इसका नाम है दृष्ट धारा जनित अथवा डायनमो। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में कहें तो डायरेक्ट करंट जनरेटर एंड डायनमो। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही शानदार गजब तरीके से फिनिश करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दृष्ट धारा जनित्र क्या होता है। उसके बाद में बात करेंगे इसको किस प्रकार बनाया जाता है, यानी कि इसकी संरचना या फिर रचना कंस्ट्रक्शन क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कार्यविधि की, इनकी वर्किंग किस प्रकार से काम करता है। तो बच्चों, दृष्ट धारा जनित्र को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए दृष्ट धारा क्या होती है। यार बच्चों, दृष्ट धारा का मतलब होता है विद्युत धारा जिसका परिमाण निश्चित रहता है तथा परिपथ के किसी भी बिंदु पर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दृष्ट धारा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, बात की जाए इसमें दिशा और परिमाण की तो वो एकदम समान रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं दृष्ट धारा जनित्र क्या होता है। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही होती है। जिस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को बनाते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, जिस प्रकार उसे बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी बनाते हैं। अब देखिए, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, सर्पी वलय और विभक्त वलय इसमें इतना ही फर्क होता है। क्या सर्पी वलय और विभक्त वलय का अंतर होता है? सर्पी वलय क्या होते हैं, एकदम से गोल होते हैं, और विभक्त वलय जो होते हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर बना दिया है दृष्ट धारा जनित्र का चित्र। तो पहले बच्चों को इस प्रकार से ही आपको बना लेना है। देखिए, ये हमारी क्या है, चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक क्या रख देते हैं, आर्मेचर रख देते हैं, क्या, या फिर कुंडली लगा देते हैं। इस कुंडली जैसे ABCD, ये हमने कोई कुंडली लगा दी इसके बीच में। ठीक है बच्चों, अब ये कुंडली में जब हम तार को लपेटते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें हम कॉपर के तार को लपेट देते हैं, लपेटने के बाद हम यहाँ पर लाते हैं, जब इसे जोड़ते हैं विभक्त वलयों से। तो बच्चों यहाँ पर ये समझो विभक्त वलय किस प्रकार के होते हैं। विभक्त वलय जो होते हैं वो आपके अर्धवृत्ताकार होते हैं। क्या अर्धवृत्ताकार होते हैं? आधा वृत्त इसमें होता है, आधा वृत्त इसमें होता है। जबकि बच्चों सर्पी वलय जो होते हैं पूरा वृत्ताकार होता है। क्या होता है? पूरा वृत्ताकार होता है सर्पी वलय। ठीक है, अंतर कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ अंतर ये होता है कि ये अर्धवृत्ताकार होता है, सर्पी वलय पूर्ण वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। जब हम इसमें बीच में कुंडली को लगाते हैं, कुंडली को जब हम आर्मेचर में परिवर्तित कर देते हैं, करने के बाद जो कुंडली जो है वो इस प्रकार से घूमती है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज घूमती है। क्या बच्चों? क्लॉकवाइज से घूमती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। क्या? इस प्रकार से घूमती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से घूमती है। अब जब इस प्रकार से कुंडली आपकी घूमती है तो क्या होता है कि इसमें एक करंट फ्लो हो जाता है। क्योंकि बच्चों एक बात तो जानते हैं हम लोग कि जहां पर चुंबक होती है और जहां तक उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहां पर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। होती है ना? बिल्कुल। अब देखिए, ये विद्युत धारा जो है यहाँ से आएगी और ये जो आपके विभक्त वलय हैं, विभक्त वलय होते हुए कहाँ पर आ जाएगी, आपके बल्ब के पास आ जाएगी। तो ये बल्ब यहाँ से जो है जलने लग जाएगा। जब हम विद्युत मोटर को क्या चलाएंगे, जब हम विद्युत मोटर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब नहीं जलेगा, तब पर भी जलेगा। क्या बच्चों? तब पर भी जलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे से लेते हैं। आगे देखिए, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, यानी कि दृष्ट धारा जनित्र को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने? 4 मुख्य भाग होते हैं बच्चों। 4 मुख्य भाग में पहला होता है क्षेत्र चुंबक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फील्ड मैग्नेट। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर, क्या N से S की ओर होती हैं। बच्चों क्या होता है, N से S की ओर क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं।
ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपकी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में समा जाती हैं, ठीक है, फिर साउथ पोल में अंदर से निकल के फिर से नॉर्थ पोल में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें ऊपर की, तो ऊपर से जो रेखाएं होती है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में समाहित हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आर्मेचर। जो आर्मेचर होता है वो चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तारों की एक कुंडली एबीसीडी होती है, कुंडली एबीसीडी होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। क्या बच्चों? आर्मेचर कुंडली कहते हैं। तो यहां से लेकर के ये सब क्या होता है आपका पहले बच्चों आर्मेचर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट रिंग्स। तो ये वलय किसी पीतल की धातु के बेलन को उसके अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काट कर बनाए जाते हैं। बच्चों क्या होता है, कोई पीतल की धातु होती है उसको बीच में से अर्धवृत्ताकार काट देती है। अर्धवृत्ताकार जब हम काट देते हैं तो एक को इधर लगा देते हैं, एक को इधर लगा देते हैं। एक का नाम होता है B1, एक का नाम होता है सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विभक्त वलय की, तो विभक्त वलय इधर हो जाता है, इधर हो जाता है। B1 B2 जो है ये आपके ब्रुश होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ब्रुश को भी देख लेते हैं। ये कार्बन के बने होते हैं जो चालक होते हैं, ये क्या होते हैं आपके चालक होते हैं, ठीक है। बाहरी परिपथ में धारा, बाहरी परिपथ में क्या होती है धारा होती है, ब्रुशों B1 तथा B2 की सहायता से प्रवाहित होती है। देखिए बाहरी परिपथ ये जो है आपका, ये बाहरी परिपथ ही तो है बच्चों, क्या है आपका ये बाहरी सर्किट है। तो इस सर्किट में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो बल्ब ये जल रहा है, तो बल्ब किस कारण जल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये B1 और B2 के कारण जल रहा है, क्योंकि एक से जो B1 है एक धारा भेजता है, एक धारा ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब इसके कह सकते हो प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं वो आपस में टकराते हैं तभी तो बल्ब जलता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, या फिर वर्किंग मेथड की बात कर लेते हैं। कार्यविधि किस प्रकार की है, ठीक है। जो आपकी दिष्ट धारा जनित्र है वो किस प्रकार काम करता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो सीधी सी बात है कि वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें जब उत्पन्न होता है उसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे क्या होता है कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है। जब ये घूमती है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है तथा पुनः घटकर शून्य हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली के पूरे चक्कर में विद्युत वाहक बल दो विपरीत दिशाओं में अधिकतम होता है और 2 बार शून्य होता है। यह क्रिया प्रत्येक चक्कर में दोहराई जाती है। कितनी बार होती है? प्रत्येक चक्कर में 2 बार होती है। एक बार शून्य होता है, फिर एक बार इसका जो मान अधिकतम हो जाता है। अतः बाह्य परिपथ में कौन से बाह्य परिपथ में धारा सदैव जो है एक ही दिशा में, कौन सी एक ही दिशा में B1 से B2 की ओर, B1 से लेकर के B2 की ओर बहती है। बच्चों B1 से यानी कि देखिए इधर से बहती है, समझिए इधर से धारा बहनी स्टार्ट होती है और घूम करके B2 के पास से निकल आती है। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आप अगर आपने विद्युत मोटर को तैयार कर लिया ना तो इसमें कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, चित्र तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।